एक दूर जगह पर एक सुंदर सा जंगल था, जहां सभी जंगली जानवर एक साथ रहते हैं। उस जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर बहुत ही ताकतवर था और अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था। उस घमंडी शेर ने एक दिन ये सोचा कि मुझे इन सभी जानवरों को एक बार फिर से दिखाना चाहिए कि मैं कितना ताकतवर हूं। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को एक बड़ी सभा के लिए बुलाया। सारे जानवर डरते डरते सभा में आए। शेर ने गर्जना करते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूं और तुम सबको मेरी बात माननी होगी। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं सजा दूंगा। सभी जानवर सिर झुकाकर शेर की बात सुनने लगे। तभी एक खरगोश आगे बढ़ा और उसने हिम्मत करके कहा, राजा, हम आपकी ताकत को मानते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए? खरगोश की बात सुनकर शेर जोर से हंसते हुए कहा, तुम एक छोटे से खरगोश हो और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे जवाब देती है। तभी शेर ने खरगोश को पकड़ने को कहा। सभी जानवर डर से कांपने लगे। तभी एक बूढ़ा हाथी आगे बढ़ा और बोला, राजा, खरगोश तो सही कह रहा है। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम सबकी जिंदगी बेहतर और आसान हो सकती है। शेर ने हाथी की बात सुनकर गुस्से में कहा, क्या तुम भी मुझे चुनौती दे रहे हो हाथी? हाथी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं राजा, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि एकता में शक्ति होती है। शेर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर शेर ने सोचा कि अगर वह सभी जानवरों को एक एक करके हराकर दिखा देगा कि वह सबसे ताकतवर है, तो कोई भी उसे चुनौती नहीं देगा। अगले दिन शेर ने घोषणा की कि वह सभी जानवरों के साथ अलग अलग मुकाबला करेगा। सबसे पहले उसने खरगोश को बुलाया। बेचारा खरगोश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे आया। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, खरगोश ने तेजी से दौड़ते हुए शेर को चकमा दिया। बहुत कोशिश के बाद भी शेर उसे पकड़ नहीं पा रहा था। अंत में शेर ने हार गया, लेकिन शेर को तो साबित करना था कि वो बहुत ताकतवान है। अब बारी आई हाथी की। हाथी और शेर का मुकाबला हुआ। हाथी ने अपनी सूंड का उपयोग करके शेर को दूर फेंक दिया। शेर फिर हार गया। अब शेर समझ चुका था कि उसने सबको हराने का जो सोचा था वह गलत था। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूं कि एकता में शक्ति होती है। अब से हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। सभी लोग खुश हो गए। अब जंगल में कोई डर नहीं था। शेर भी अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। इस तरह सभी जानवरों ने मिलकर शांति और एकता के साथ रहना शुरू किया। जंगल में अब कोई झगड़ा नहीं होता था। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। सभी मिलजुल कर रहते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम सभी मिलजुल कर रहें तो किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। शक्ति केवल शारीरिक ताकत में नहीं होती, बल्कि एकता और सहयोग में भी होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।